नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। 73वां गणतंत्रता दिवस। गणतंत्र यानी गण यानी जनता, तंत्र माने राज्य, जहां पर जनता का राज हो वो गणतंत्र है। रिपब्लिक रिपब्लिक ऐसे समझ लो। तो 73वां गणतंत्रता दिवस है आज। मेरी निगाह में ये जो गणतंत्रता दिवस है ना, ये कुछ बातों के कारण खास है। पहली विशेष बात यह है कि ये एक ऐसा अनोखा गणतंत्रता दिवस है जिसमें विदेश का कोई भी चीफ गेस्ट नहीं है। बुलाया सरकार ने बुलाया, कईयों को बुलाया, पर कोई नहीं है। somehow or the other एस्केप कर गए। बहाना चाहे कुछ भी लगाया हो, असलियत यह है कि पूरी दुनिया के मुल्क ये समझ चुके हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो सरकार है वो इस काबिल नहीं है कि उनके यहां मेहमान बन के जाया जाए। 2 महीने के ऊपर का टाइम हो गया है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उनकी बात नहीं मान रही। तो ये बातें विदेशों में पहुंची, इंग्लैंड में पहुंची, अमेरिका में पहुंची, वहां रिएक्शन हुआ। उस रिएक्शन का आगे रिएक्शन ये हुआ कि सरकार ने जिन लोगों को चीफ गेस्ट बनाने के लिए बुलाया भी, कोई नहीं आया। यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। विश्व गुरु हैं हम, और वो विश्व गुरु भी क्या विश्व गुरु है, मनमोहन सिंह जैसे। वैसे माफ करना, मनमोहन सिंह ने कभी अपने आप को विश्व गुरु कहा नहीं था, कि जिसको भी कहते कि आप आइए वो ही आ जाता। ये तो हेठ ही हो गई ना। हमारी ही मैनशिप तो तब है कि हम आए, हम बुलाएं और वो कहें कि हमारा दूर से ही प्रणाम है, हम अपने घर में ही अच्छे हैं। ये है उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री साहब की। ये वो प्रधानमंत्री है जो अमेरिका में जाके भाषण दे सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं। अब नहीं कर सकेंगे, अब बहुत मिट्टी पलीत हो चुकी है। मेरा दोस्त ट्रंप का तो बेड़ा बैठा दिया। अब की बार ट्रंप सरकार वो तो नहीं बने, अगली बार मोदी सरकार, ये हो जाएगा। आप सोचिए, मैं तो सोचता हूं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने किसानों को रगड़े बना रहे हैं, जिस तरीके से यह गवर्नमेंट जन विरोधी हो गई, जन विरोधी कह दिया, शायद आपको गलत लगे। देखिए 2011 की जो जनगणना है ना, कंसेंसस, उसके मुताबिक 74%, 74% देश की जो जनसंख्या है वो गांवों में रहती है, रूरल एरिया में रहती है। और रूरल एरियाज में गांव जो हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी आबादी 5,000 से कम है, कुछ ऐसे हैं जिनकी आबादी 5,000 से 10,000 तक है। ये वो गांव। और गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो कारखानेदार नहीं है, वो दुकानदार नहीं है, वो या तो खेती बाड़ी करते हैं या खेती बाड़ी से संबंधित काम करते हैं, जैसे किसान मजदूर लगाता है और मजदूर का जीवन चलता है खेतों में काम करने के बाद। लोहार है, कारपेंटर है, एग्रीकल्चर के औजार बनाने वाले लोहार हैं, ये सारे किसानी पर निर्भर हैं। इस करके यह भी किसान है। तो जिस देश में
74%, 70 लगा लो, 70% लोग गांवों में रहते हो और किसान गांवों का प्रतिनिधित्व करते हो। 60% तो किसान ही है ना। और पूरे मुल्क के किसान एजिटेशन कर रहे हो सरकार के विरुद्ध, के सरकार को बता रहे हो कि आपने जो कुछ ये हमारे सिर पर रख दिया ना 3 कानूनों का टोकरा, ये हमें नहीं चाहिए। ये हमारे फायदे के वास्ते नहीं है, नुकसान के वास्ते। ये किसानी को खत्म कर देगा एक दिन। और सरकार सुने ही ना, सरकार सुने ही ना। तो ये एक जनतांत्रिक सरकार नहीं है। एक इकोनॉमिस्ट की निगाह से अगर मैं बोलूं तो हर एक मुल्क की सरकार को होना चाहिए, हिंदुस्तान की जो सरकार है ना, वो एक वेलफेयर गवर्नमेंट है। अधिक से अधिक लोगों का जन कल्याण करने वाली सरकार, वेलफेयर गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट अगर वेलफेयर स्टेट है, मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पीपल, ऐसे तो मैक्सिमम पीपल कह रहे हैं कि ये जो कानून आप हमारे वास्ते ले आए हो ये गलत है, ये हमें बर्बाद कर रहा है, आप इसको वापस लो। और सरकार कहे कि नहीं नहीं, आप गलत हैं क्योंकि आपको बरगला दिया है और हम ठीक है। तो पहली तो बात मैंने बता दी कि हमारा जो इस बार का रिपब्लिक डे है विशेष है क्योंकि यहाँ पर कोई विदेशी मेहमान नहीं आया। दूसरी विशेष बात यह बता दी कि वैसे तो हमारी सरकार वेलफेयर स्टेट है, सरकार का काम है लोगों का भला करना, परंतु ये लोगों का बुरा करने पर तुले हुए हैं। ये भी एक विशेष बात अभी आई है, पहले नहीं थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात इस गणतंत्रता दिवस की यह है कि आज तक जितने भी समारोह हुए 26 जनवरी के, वो सरकार ने अकेले ही मना लिया, हमें बुलाया ही नहीं। तो इस बार एक विशेष बात यह है कि इस बार 26 जनवरी दिल्ली में 2 जगह मनाया जा रहा है, एक सरकार के द्वारा और दूसरा किसानों के द्वारा। सरकार की रैली होगी शायद 1 या 1.5 किलोमीटर और किसानों की रैली होगी शायद 100 किलोमीटर। यह एक संदेश है उन अहंकारी मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या प्रधानमंत्री को जो जनता की बात नहीं सुनते और जनता के ऊपर अपने मन मर्जी के डिसीजन थोप देते। जैसे किसी से पूछा थोड़ा था सरकार ने, मोदी साहब ने, कि भैया हम नोटबंदी करने जा रहे हैं। शाम को 8 बजे ताली बजाई और कह दिया रात 12 बजे के बाद 500 का नोट और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे भाई? क्या लोग अपने घरों में छापते हैं? और नोटबंदी का जितना का फायदा हुआ आप बता दीजिए ना। हमें तो लगता है कि कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। नोटबंदी के कारण कितना का काला धन लेकर आप आ गए। इसी तरीके से जीएसटी एक तरफा फैसला, इसी तरीके से 370 का हटाना एक तरफा फैसला, इसी तरीके से किसानों के ऊपर कानून लागू कर देना एक तरफा फैसला। और अब किसान उठ खड़ा हुआ है कि हम अपने ऊपर एक तरफा फैसला नहीं लागू होने देंगे। जाग गया किसान। आज 26 जनवरी है, किसान रैली कर रहे हैं, बहुत बड़ी मार्च, ट्रैक्टर मार्च। यह सरकार को और आम जनता को एक सिग्नल है कि जो भी हमारे सिर पर चढ़ने की कोशिश करेगा हम उसको सिर पर नहीं चढ़ने देंगे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते आज का गणतंत्रता दिवस आप सभी को मुबारक हो।
आगे के वास्ते आने वाला समय आप सभी को शुभ हो, मंगलमय हो। आप सब अपने जीवन का आनंद उठाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।